भोजपुरी राइटर पवन पांडे कह रहे हैं कि मैंने हमेशा से ये बात कही थी कि पवन खेसारी में कोई विवाद नहीं है। ये दोनों हमेशा से एक थे, इनकी हमेशा से बातचीत होती थी, दोनों आपस में भाई हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जब मैंने ये बात कही थी तो लोगों ने मुझे बहुत गाली दी थी, सोशल मीडिया पर मेरी खूब आलोचना की गई थी, लेकिन आखिर अंत में मेरी बात सही साबित हुई। ये दोनों भाई अपने आपसी विवाद को भूलकर गले मिल लिए, एक हो गए और विवाद करने वाले इन दोनों के मूर्ख फैंस देखते रह गए। पवन पांडे कह रहे हैं कि पवन खेसारी के एक होने से पहले मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव न्यूज बनाया गया था कि मैं खेसारी लाल यादव का साथ छोड़कर, उनको धोखा देकर, खेसारी के साथ गद्दारी करके पवन सिंह की टीम में शामिल होने जा रहा हूं। यहां तक कि कई लोगों ने मुझे गाली देते हुए नमक हराम भी कहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये बात कह दी थी कि हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ गाना पवन सिंह अपनी आवाज में गाएंगे। लेकिन पवन खेसारी के मिलने के बाद उन सारे विरोधी और यूट्यूबर्स के ऊपर जोरदार तमाचा लगा होगा। ऐसे में मेरे खिलाफ झूठी खबर चलाने वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना चैनल बंद कर दीजिए। लेकिन अफसोस कि जो लोग पवन खेसारी में विवाद कराते थे, जो लोग जानबूझकर इन दोनों को लड़ाना चाहते थे, वही लोग आज सोशल मीडिया पर सबसे पहले पोस्ट कर रहे हैं कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री खूब आगे जाएगी और पवन खेसारी के एक हो जाने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री काफी ग्रोथ करेगी और बड़ी हो जाएगी और दुगनी गति से काम करेगी। खेसारी लाल यादव के राइटर कहे जाने वाले राइटर पवन पांडे ने अपने इंटरव्यू में और क्या कुछ कहा है, ये हम आपको आगे के वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तो जोर शोर से चल रही है कि पवन पांडे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के लिए नया गीत लिखने वाले हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पवन सिंह राइटर पवन पांडे का लिखा हुआ गाना गाने वाले हैं। इससे पहले भी पवन सिंह ने पवन पांडे का लिखा हुआ कई सारा गाना गाया है, लेकिन बीच में ये चीजें बंद हो गई थी और इसी बीच पवन पांडे को खेसारी लाल यादव का राइटर घोषित कर दिया गया है। पवन भी उधर विजय चौहान, आशुतोष तिवारी, रोशन सिंह, राजेश मिश्रा का लिखा हुआ गाना ज्यादा गा रहे थे। लेकिन पवन खेसारी के मिलाप से पहले ही पवन पांडे को लेकर ऐसी चर्चा चल रही थी कि हो सकता है कि पवन पांडे पवन सिंह के लिए कोई नया गाना लिखेंगे। अब इस खबर की चर्चा के बाद पवन पांडे को खूब गाली मिलने लगी थी। खेसारी के फैंस तो पवन पांडे का खूब विरोध कर रहे थे। सबको लग रहा था कि खेसारी जिनका बहुत सम्मान करते हैं, जिनको अपना पूज्य पुरोहित मानते हैं, वो खेसारी के विरोधियों के साथ कैसे मिल सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि जब ये बात पवन पांडे से पूछी गई कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो पवन पांडे ने इस बात पर मुहर लगाते हुए कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, इस बात की चर्चा चल रही है और तैयारी भी चल रही है, हो सकता है मैं जल्द ही पवन सिंह के लिए कोई गाना लिखूं। इसके अलावा जब खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर राजीव शर्मा से पूछा जाता है कि आप ही की टीम के सबसे करीबी राइटर पवन पांडे अब आपके विरोधी टीम में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो राजीव शर्मा ने भी बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा था कि पवन पांडे किसी एक टीम के नहीं है, वो किसी के भी साथ काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा जब यही बात लखनऊ में पावर स्टार पवन सिंह से पूछा जाता है, तो पवन सिंह ने भी सेम यही बात कही कि पवन पांडे मेरे भाई हैं और हम लोगों को मिलकर काम करना है। ऐसे में हर किसी को लग रहा था कि पवन पांडे, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, उनकी टीम के लोग अलग अलग मुंह से एक ही बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन खेसारी पवन के मिलन के बाद ये समझ आया कि इन दोनों के मिलन की तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। अंदर अंदर काफी लंबे टाइम से इन दोनों को मिलाने का प्लान चल रहा था। इन दोनों के टीम के अलग अलग मेंबर यानी सबको कहीं ना कहीं ये पता था कि पवन खेसारी एक होने वाले हैं, इसलिए कोई भी अपने विरोधी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था जिसकी वजह से फिर से कोई दिक्कत हो। बाकी हम वापस आते हैं पवन पांडे पर, तो पवन पांडे से जब पूछा गया कि आप पवन सिंह के लिए सैड सॉन्ग लिखेंगे या भक्ति सॉन्ग लिखेंगे, क्योंकि पवन पांडे को ज्यादातर लोग उनके सैड सॉन्ग के लिए जानते हैं और ये सच भी है कि पवन पांडे ने खेसारी लाल यादव के अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक हिट सैड सॉन्ग दिए हैं। तो पवन पांडे ने कहा कि मैं पवन सिंह के लिए कुछ भक्ति गाने भी लिखने वाला हूं और कुछ लोकगीत भी लिखूंगा। उसके बाद जब पवन पांडे से कहा जाता है कि आपने बहुत टाइम पहले कहा था कि आप खेसारी लाल यादव के लिए डोली में गोली मार दे पार्ट 3 लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपका वो गाना नहीं आया। आपने कहा था कि आपके फेसबुक पेज पर 25,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तब आप वो गाना लाइएगा, लेकिन आपके पेज पर 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो गाना नहीं आया। आपने कहा था कि वो गाना इस साल के मई में आ जाएगा, लेकिन अब जुलाई चल रहा है तब भी आपका गाना नहीं आया। तो आप अपने मुंह से खुद ही बता दीजिए कि आप पवन सिंह का गाना आखिर कब तक लाइएगा और किस कंपनी से लाइएगा। तो इसके जवाब में पवन पांडे ने कहा कि मेरा लिखा हुआ गाना पवन सिंह की आवाज में सावन के बाद आएगा और ये गाना आदि शक्ति फिल्म कंपनी की ओर से आएगा। बाकी पवन पांडे की लेखनी और पवन सिंह की आवाज के जो लोग भी कायल हैं वो कम से कम 1 से 1.5 महीने और इंतजार करें, क्योंकि इस बार का सावन 2 महीने का है और सावन खत्म होने के बाद ही पवन पांडे और पवन सिंह का गाना आने वाला है। बाकी आपको ये नई जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।